आज हम बात करने वाले हैं कि क्या JEE 2026 आप क्लियर कर भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेरी आजकल बन गई है और ये आजकल बहुत पसंद है। ये मैं पिछले वीडियो में बोला था, 11वीं 12वीं के बच्चों को ना ऐसे ड्रामे बहुत पसंद है कि नहीं यार मैं तो नहीं सिलेक्शन होगा ब्रो, लाइक कि कोई उनको जाके से थपथपी दे दे कि नहीं नहीं ब्रो तो कर सकता है। भाई क्यों क्यों आप क्यों अपने आप को ऐसे स्टेट में डाल रहे हो? आप क्यों अपने आप को सेल्फ पिटी के स्टेज में डाल रहे हो कि कोई आपको ऐसे दाग पोगे कि नहीं ब्रो तेरा हो सकता है सिलेक्शन। अपने आप को आपको कन्विंस करना है कि यू कैन गेट सिलेक्टेड। आप अपने आप को अपने फेलियर के लिए क्यों कन्विंस कर? लाइक आई लिटरली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। और ये मैंने पता है, ये सेल्फ सबोटेजिंग बिहेवियर मैंने दूसरों में भी देखा है। जैसे मैं कभी भी देखता हूँ ऐसे मीम्स नहीं आते कि कोई बच्चा बोल रहा है कि अरे मैं तो 11वीं क्लास में हूँ, मैं IIT बॉम्बे CS पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इट्स अ मीम, मैंने भी बनाया, ठीक है कोई बात नहीं, गेट इट। बट वो पहुंच भी तो सकता है ना। एवरी ईयर देर आर 100 स्टूडेंट्स। मेरे बैच में 122 स्टूडेंट्स थे IIT BCSE में। आपके ईयर तो और 130 होंगे शायद। देर आर 130 पीपल एवरी ईयर हु गेट इनटू IIT बॉम्बे CSE। तो आप में से कोई एक बच्चा होगा, आप में से ही वो 130 बच्चे होंगे ना। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तो वो हो ही नहीं सकता? लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हो? मेरे समझ में नहीं आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग तो मुझे भी बोलते हैं, जैसे आई एम प्रिटी सर्टेन दैट आई विल बी वेरी सक्सेसफुल, दैट आई विल बी लाइक अ बिलियनर और समथिंग। आई एम प्रिटी श्योर ऑफ दैट। और मुझे भी लोग बोल देंगे तो थोड़ी बनेगा, जो कि मैंने तो डेमोस्ट्रेट भी किया हुआ है कितनी बार। आई हैव टॉप्ड सो मेनी एग्जाम्स, मैं मल्टीपल फील्ड्स में कई बार एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, बट स्टिल पीपल डाउट मी, जबकि आई हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड। सो पीपल विल डाउट यू, ठीक है, पीपल डाउट यू इवन इफ यू आर, मतलब वो छोड़ो यार, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी होता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं चल पाया। भाई उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने तो किया होगा, अभी उसको क्यों डाउट कर रहे हो? तो लोगों की एक बहुत एबिलिटी या एक टेंडेंसी होती है कि पीपल डाउट अदर्स अ लॉट। और आपके पास तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी शायद है नहीं, मोस्ट ऑफ यू, राइट? सो पीपल ट्रोल पीपल हु हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई ये तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, जबकि दैट पर्सन हैज डेमोस्ट्रेटेड दैट ही इज टैलेंटेड। तो आप तो एक, सॉरी बट यू आर नो बडी राइट नाउ, आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सो पीपल विल सैबोटेज यू, पीपल विल से कि भाई तू थोड़ी पहुंच जाएगा, तेरा थोड़ी होना है भाई, तू थोड़ी IIT दिल्ली पहुंच जाएगा। पीपल विल से दैट टू यू बिकॉज आपने तो कुछ शो भी नहीं किया है। शो किया था तो भी लोग बोलते, राइट? सो डोंट लेट इट अफेक्ट यू। और स्पेशली अपने आप को तो मत बोलो ये चीज़, अपने आप को तो मत बोलो ये चीज़ कि भाई मैं नहीं हो सकता। अपने खुद को तो मत कन्विंस करो भाई अपने फेलियर के बारे में। दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और अब अपन आते हैं कि थिंकिंग आती क्यों है? अपने आप को कंपेयर करने से आती है। कई स्टूडेंट को बहुत कंपेयर करते रहते बैठ के कि अरे यार ये स्टूडेंट है तो ना 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ था, पता है तेरे को, इसने वेक्टर्स पढ़ लिया था 8th में। तो क्या फर्क पड़ रहा है उसने क्या पढ़ लिया था? ज़्यादातर बच्चे जो 9th 10th में बहुत पढ़ लेते हैं ना, बहुत फुदकते हैं, ये लोग नहीं कर पाते कुछ आगे। ये बहुत वेरीफाइबल फैक्ट है। आप किसी भी टीचर से जाके बात कीजिएगा, आप किसी भी सीनियर से जाके बात कीजिएगा, आप पूछिएगा कि आपका 9th क्लास का जो टॉपर था वो आज का है। हाँ कुछ बच्चे, ऑफकोर्स अब मैं भी 9th क्लास में टॉपर था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ बच्चे ये होते हैं जो 9th क्लास की सक्सेस को आगे ले जा पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे फुस हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते आगे, दे आर नॉट एबल टू डू इट, राइट? सो बिकॉज उनमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, वो पढ़ना छोड़ देते हैं, लेजीनेस आ जाती है, बर्नआउट आ जाता है वगैरह वगैरह। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज 11th 12th इज हार्ड। 9th 10th में 11th 12th के कुछ टॉपिक पढ़ के उड़ना बहुत ईजी है। 11th 12th में आके 11th 12th के कॉन्सेप्ट को एक्चुअल प्रोफेशनल लेवल तक ले जाना वो डिफिकल्ट है। सो आप देखिएगा कि आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स से टॉपर जो स्टूडेंट होते होंगे ना 11th क्लास की स्टार्टिंग में, वो अब धीरे धीरे फुस हो रहे हैं। आपको नोटिस हो रहा है ये? तो जब तक आपका JEE आएगा ना तब तक और बच्चे फुस हो जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट आपको बहुत देखने को मिलेंगे जो 11th क्लास में, और अभी ऑलरेडी हो रहा होगा आपके सामने, ऐसे एग्जाम्पल भी बन रहे होंगे जो 11th क्लास में कुछ था ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आगे बच्चा टॉप मार रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके बैच में कोई ऐसा बच्चा नहीं आया सडनली जो 11th में तो कोई सोचता भी नहीं था उसके बारे में, अभी वो बहुत अच्छी रैंक लेके आ रहा है? ऐसा स्टूडेंट है आपकी क्लास में, है ना? तो आपको बनना है वो स्टूडेंट अब नेक्स्ट, राइट? और आप बन सकते हो, यू हैव टाइम। उस स्टूडेंट भी तो किसी तरीके से किया है ना। सो ये अपने आप को पहली बात कन्विंस मत करो ऑफ योर ओन फेलियर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, और ये बताए ये इतनी फंडामेंटल चीज़ है ना, मतलब आई ऑलरेडी नो कि कमेंट्स में ऑलरेडी बच्चे ऑलरेडी मुझे ट्रोल कर रहे होंगे कि भाई क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बना देता है अभी उसके लिए, या मैंने जो बोला उसके बारे में भी कुछ बोल देंगे। लाइक आई कैन ऑलरेडी नो बिकॉज लोगों की मेंटालिटी इतनी सेल्फ डिफीटिंग होती है ना, एंड दे कैन नॉट बी हेल्प्ड। सच पीपल कैन नॉट बी हेल्प्ड। उनको मैं, वो एक होता है ना कि आप घोड़े को नदी पे ले जा सकते हो, उसको पानी नहीं पिला सकते हो, वो वाली बात है कि, या एक होता है ना ये सोने का कटोरा भी हाथ में देखा तो भीखे, वो वाला मीम आपने देखा हो तो, राइट? तो वैसी बात है कि पीपल हैव अ वेरी सेल्फ डिफीटेस्ट माइंडसेट एंड इट्स सैड, एंड इट्स सो सैड। मतलब ये मैंने बहुत ऑब्जर्व कर लिया है, एंड सम ऑफ द पीपल हु हैव सीन दिस आर वेरी क्लोज टू मी। तो मुझे आई रियली फील सैड कि लोग ऐसी मेंटालिटी खुद के बारे में रखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू लेट गो ऑफ दिस मेंटालिटी दैट देयर इज समथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी माइन। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन डू
विच यू सेट योर माइंड टू, एंड आप इनफ टाइम उसको देते हो, इनफ कमिटमेंट देते हो, और आपके पास टाइम है उतना. You have almost 10 months till your JEE advanced. You have 6 months till your JEE main. It's a lot of time. You can still do it. Okay? It's all about locking in. It's all about studying as hard as you can. Okay? मैं आपको बहुत ऐसे प्रॉमिस तो नहीं करूँगा कि अरे IIT दिल्ली CS मिल जाएगा ब्रो, बट मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा. VIT मिल जाएगा, CS मिल जाएगी, बिट्स में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, NIT कोई अच्छी मिल जाएगी, मे बी कोई IIT में एडमिशन हो जाए, हो सकता है किस्मत रही तो IIT में डिसेंट ब्रांच में मिल जाए. राइट? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड. ओके? एंड यदि आपको हेल्प चाहिए इस चीज़ के लिए तो मेरा JEE 26 कोर्स अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹3,000 टिल 25 जुलाई. तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आप जाके इसको परचेज कर लीजिएगा. इसमें आपकी 11th-12th पूरी कवर्ड है, सारी बैकलॉग्स वगैरह क्लियर की जाएंगी, रिवीजन कराया जाएगा, 12th के रिमेनिंग टॉपिक्स सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर JEE मेन एडवांस लेवल तक, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज गिवन. इस एक कोर्स पे आप रिलाय कर सकते हो. ओके? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोर्स आपका टाइम सेव करेगा. इसमें जो लेक्चर्स है ना वो बहुत टू द पॉइंट है, उसमें कोई फालतू की बकवास नहीं की गई है. जिस चीज़ से क्वेश्चन बनता है वो चीज़ समझाई गई है और फिर क्वेश्चन करना कैसे बताया गया है. सो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी एंड आप क्वेश्चन कर पाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली. सो टेक दिस वन कोर्स, रिलाय ऑन इट. It's a very small amount of investment, but it will help you a lot. Okay? So yeah, that is the video. Please believe in yourself, work hard, and 2 दिन ही बचे हैं to get the course at the lowest price, जो जाके डिस्क्रिप्शन से आप इसको ले सकते हैं. Thank you.